प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मयेधि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्भक्तार्थमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम्। शांति शांति शांति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति मन्तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं
मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। जय जय गोविंद जय हरि गोविंद। जय जय गोविंद जय हरि गोविंद।
हरि गोविंद जय हरि गोविंद जय हरि गोविंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की नारायण नारायण। तेभ्यः एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपाः। ये 7वें दोहे का 38वां श्लोक है। तेभ्यः एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपाः पौरोहित्यं वृतश्चक्रे परमेण समाधिना सुरद्विषां श्रियं गुप्तामौशनस्यापि विद्यया आच्छिद्यान् महेन्द्राय वैष्णव्या विद्यया विभुः यया गुप्तः सहस्राक्षः जिज्ञे सुरचमूर्विभुः तां प्राह स महेन्द्राय विश्वरूप उदारधीः। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रः महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाशृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासः मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भयागते पादयोर्जानुनोर्रूर्वोरुदरे हृद्यथोरसी। ओम। प्रातः के सत्र में तो एक कथा आई कि इंद्र को एक बार बहुत अभिमान हो गया और एक क्षणिक अभिमान हुआ, लेकिन वो तो ऐश्वर्य की प्राप्ति में
जब चारों तरफ उनका यशोगान हो रहा था, जीवन में सुख था, जीवन में मान सम्मान यश कीर्ति ये सब बनी हुई थी, उस समय सद्गुरु उनके दरबार में सभागार में प्रविष्ट होते हैं तो इंद्र ने उनको सम्मानित नहीं किया। तो वैदिक शिष्टाचार ये है कि जिसका हम सम्मान करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उसके सामने खड़े हो जाएं। ये लिखा है नाभ्यनंदत संप्राप्त, सातवां श्लोक है 7वें अध्याय का। तो शिष्टाचार हर देश का अपना अलग अलग होता है। तो हमारे देश का, हमारे धर्म का जो शिष्टाचार है ना, वो ये है कि जब कोई बड़ा आता है तो हम बैठे रह जाएं, वो अच्छा नहीं माना जाता है, अशिष्ट मानते हैं उसको। तो उपनिषद पढ़ते पढ़ाते समय ये बातें आती नहीं, गीता पढ़ते पढ़ाते समय भी ये बातें नहीं आती, ब्रह्म सूत्र पढ़ाते समय भी ये बातें नहीं आती। जो समाज के संबंध में विद्या है, कुटुंब के संबंध में, समाज के संबंध में, परस्पर संबंधों के संबंध में, जो हमारी तो अति प्राचीन रहनी है, जिसको आप प्राचीन संस्कृति कहते हो, जो हमारा रहन सहन है। थोड़ा बांस कम कर दें, बांस थोड़ा कम कर। तो कई बार उससे हम अपरिचित रह जाते हैं। तो इनके लिए जो ग्रंथ हमारे पास हैं, विपुल भंडार है ग्रंथों का। तो जो हमारा सामाजिक जीवन है, वैदिक कर्मकांड है, कौटुंबिक माने पारिवारिक जीवन है, गुरुकुल का जीवन है, चारों आश्रमों का जो जीवन है, इन बातों को प्रामाणिक रूप से समझाने के लिए तो असल में हमारे पास कल्प ग्रंथ हैं। कल्प ग्रंथ माने जो सूत्र ग्रंथ है ना, जैसे गृह्य सूत्र है, तो उसमें घर कैसा होना चाहिए, घर में एक दूसरे का संबंध कैसा होना चाहिए, समाज के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, शिष्टाचार क्या है, वो सारी बातें वहाँ पढ़ने को मिलती हैं। शुल्ब सूत्र है, गृह्य सूत्र है, माने ढेर सारे सूत्र ग्रंथ हैं हमारे वैदिक साहित्य में। ये वेद के अंग माने जाते हैं। क्या है ये? वेदांग। शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम ज्योतिष छंदमिति। तो शिक्षा कल्पः, ये कल्प ग्रंथ हैं और उन्हीं से लेकर के फिर हमारे यहाँ शिष्टाचार में महाभारत है, श्रीमद् भागवत है, रामायण है, श्री रामचरितमानस है। ये जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमारा वेशभूषा, हमारी रहनी, हमारा अभिनंदन करने का तरीका, वो जो छोटी छोटी बातें हमको लगती हैं जो वास्तव में तो बड़ी होती हैं। ये जो प्रणाम है ना, देखो ये कहने को छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। ये ऐसी ही बात है जैसे बहुत बड़े राजमहल में भी प्रवेश करना हो तो दरवाज़ा बहुत छोटा होता है, महल बड़ा होता है, दरवाज़ा छोटा होता है, और दरवाजे के ऊपर जो ताला है ना उससे भी छोटा होता है, और जो ताला है उसमें जो लगने वाली चाबी है वो उससे भी छोटी होती है।
तो कहने को ये बात छोटी है, लेकिन जब तक वो छोटी बात न की जाए तब तक महल में प्रवेश नहीं होता। ये सच बात है। किसी महत् पुरुष को हम जो है प्रणाम न करें, जो हमारा शिष्टाचार है, उठे नहीं, तरीके से व्यवहार न करें, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, तो फिर उसका जो वात्सल्य का महल है उसमें हमें कभी प्रवेश नहीं मिलता। उसका जो मेरे ऊपर अनुग्रह होना चाहिए, मैं और क्या बताऊं। पिता के अनुग्रह पर बेटे का अधिकार नहीं रह जाता। पिता माता चाहते भी हैं उसको प्यार करना, तो भी चूंकि उसने अभी प्रणाम नहीं किया, अभी तरीके से नहीं आया, तो आदमी जो है ठिठक जाता है। ये कहने को छोटी बातें हैं। मैं आपको इसको लेके बड़ी बात बताऊं। महाभारत में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं और बिल्कुल युद्ध की रणभेरी बजने ही वाली थी, उस समय युधिष्ठिर अपना रथ छोड़ करके अकेले गए भीष्म पितामह के पास और द्रोणाचार्य के पास। महाभारत में ऐसा आता है। और वहां जाकर के कृपाचार्य को, द्रोणाचार्य को, पितामह भीष्म को उन्होंने प्रणाम किया। तो उन्होंने वहां से आशीर्वाद दिया, विजयी भव। और ये बात पहले भी हो चुकी थी कि जब परशुराम जी का भीष्म पितामह के साथ युद्ध हुआ, तो भीष्म पितामह रथ छोड़ के पहले अपने गुरु परशुराम के पास गए और उनको प्रणाम किया घुटने टेक के। अब परशुराम जी के पास चारा क्या था? उन्हीं से युद्ध था। तो उन्होंने कहा विजयी भव। तो महाभारत कभी मौका मिले तो देखिएगा, जब युधिष्ठिर ने प्रणाम किया तो उसके बाद भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों ने ये बात कही, पढ़ लेना आप, कि यदि युधिष्ठिर तुम आकर के प्रणाम नहीं करते तो हम तुमको इस रणभूमि में अवश्य तुम्हारा वध करते। अब तुम हमारे आशीर्वाद से तुमने अपने को सुरक्षित कर लिया। ये देखो, इतनी बड़ी बात हुई। अर्जुन भी जब युद्ध छेड़ता है तो सबसे पहले जो बाण मारता है वो पितामह भीष्म के चरणों में मारता है। वो उस वीर का प्रणाम है। द्रोणाचार्य के चरणों में पहला बाण मारता है, बस कम। तो ये जो कहने को तो ये बात छोटी है, लेकिन असल में जीवन पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। जीवन में बहुत से दरवाजे केवल शिष्टाचार की वजह से खुल जाते हैं और शिष्टाचार न होने के कारण बंद पड़े रहते हैं। जिन पर हमारा स्वाभाविक हक है, अधिकार है, वो भी हमको सच में नहीं मिलता। अब देखो, आखिर इंद्र ने कुछ बोला तो नहीं ना, ऐसा तो कोई अपराध नहीं किया, लेकिन कितनी बड़ी घटना हो गई। वो क्या बोलते हैं, स यदा परमाचार्यम देवानाम आत्मनश्चः नाभ्यनंदत संप्राप्तम। तो आचार्य, परमाचार्य आए तो उसने अभिनंदन नहीं किया, प्राप्त होने पर भी अभिनंदन नहीं किया। कैसे नहीं किया? प्रत्युत्थान
पहला जो है वो यही है, खड़े हो जाएं। प्रत्युत्थान आसनादिभिः, माने सबसे पहले तो खड़े हों, फिर उनकी ओर देखें, दूसरी ओर न देखें। इसको बोलते हैं ध्यायामी। अब कोई आया महत् पुरुष और हम उनकी ओर पीठ किए हुए दूसरे से बात किए जा रहे हैं, तो वो भी एक तिरस्कार माना जाता है। तो चाहे वो अनजाने में हो गया हो या जानबूझ करके हो गया हो, ये चीज भी सीखनी चाहिए। तो वो एक बहुत अपराध माना जाता है। महत् पुरुष आए और हम कहीं और, नहीं नहीं नहीं। तो उत्थान दे, फिर ध्यायामी, फिर आवाहयामी। आइए आइए, ये आपको शब्द बोलना है। ये इसको बोलते हैं आवाहयामी। ये केवल पूजा के लिए नहीं है। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, वो भी तो पूजा है। पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, उनके लिए भी वही करना है। तो हमारी जिस भाव भंगिमा से, हमारी मुद्रा से शिष्ट आचार प्रकट होता है, वो हमको करना चाहिए अभ्यास पूर्वक। इसी को बोलते हैं शीलवान, उसी को बोलते हैं सुशील। और जब हम ऐसा नहीं करते, अनजाने में, पश्चिमी सभ्यता ये है, हमसे किसी ने कहा, अब हम लोग समाज में चलते हैं तो इंटरेक्शन अलग अलग तरीके का होता है। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में ये, और ख़ास तौर से हिंदुओं में, ये प्रणाम करना, स्वामी जी जो भी आता है आपके सामने तो लोग प्रणाम करते हैं, तो डोंट यू फील दैट दिस इज द साइन ऑफ स्लेवरी? ये कहा उन्होंने मुझे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप बताओ क्या करना चाहिए। नहीं, ये चीज़ तो गलत है, तो इसको एक बार हटा लें। तो इसकी जगह कुछ तो बताओगे आप, कि दो आदमी मिलेंगे तो उसको अभिवादन, माने वादन माने बोलना, तो आपस में बोलने की शुरुआत कहाँ से करें? आप बोलो जरा। हमारी अभिवादन शैली तो यही है, चलो दिस इज द साइन ऑफ स्लेवरी। लेकिन आप बताओ क्या करें? गुरु से हाथ मिलाएं? आपकी तो यही है, जिसके आप बड़े पक्षधर हो, कोटेड बूटेड सूटेड और टाइट, टाइट माने टाई लगाए हुआ। आपकी तो यही है, तो आप बोलो जरा। छोटे समाज में हमसे कोई छोटा है और समाज में हमसे कोई बड़ा है, तो जब ये एक सच्चाई है तो अभिवादन एक जैसा कैसे होगा? जो छोटा है उसका हमारे वात्सल्य पर, हमारे आशीर्वाद पर हक है, उसका हक उसको मिलना चाहिए। महाराज पूर्वाश्रम में हम लोग ब्राह्मण परिवार से रहे, तो बड़े बूढ़े भी प्रणाम करते थे गांव में, उस समय ऐसा था। तो हमारे दादा को, बाबा को बोलते थे लोग कि आपने इनको अभी आशीर्वाद देना सिखाया नहीं, लीजिए। उनको शिकायत ये होती थी, उम्र में बड़े, फिर वो शिकायत ये करते थे कि आपने इनको अपने बच्चे को आशीर्वाद देना नहीं सिखाया, हमारा हक है इनके आशीर्वाद पर। तो छोटे से हाथ मिलाएं, तो अगर सही में छोटा होगा तो कहेगा इससे काम
नहीं चलेगा, हमारा तो हक दूसरे पर है। और बड़े के साथ भी वही अभिवादन, ये तो बनता नहीं। तो आशीर्वाद और प्रणाम ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बड़ा है उसके साथ अलग अभिवादन, जो छोटा है उसके साथ अलग अभिवादन, ये होना ही चाहिए। ये कहीं ज्यादा तर्क संगत है। और प्रणाम का अर्थ क्या है? अपने को बड़े के सामने विड्रॉ करना, झुका देना। कभी विचार में संघर्ष हो जाए तो यू विल विन, नॉट मी। यही तो प्रणाम है, अपने को झुकाना। कई लोग कहते हैं तो बड़ा यदि गलत भी हो तो भी, अभी टेढ़ा विषय छोड़ दिया मैंने। तो बहुत जटिलता में तो नहीं जाएंगे, लेकिन बड़ा यदि गलत है तो भी। अच्छा बताओ, आप स्वयं सब लोग करते हो ये, जब ऑफिस में जब आपका बॉस कुछ आपको इंस्ट्रक्शन देता है तो क्या आप पहले डिसाइड करते हो कि ये सही कह रहे हैं या गलत, या आप ओबे करते हो? The instruction has to be carried out, whether it is right or wrong, because boss is, आप बोलते हो कि नहीं? Boss is always right. तो यह जो संबंध है ये सही गलत के निर्णय का नहीं है, ये सेव्य और सेवक का संबंध है, शिष्य आचार्य का संबंध है। अब गलत होगा तो वो जाने और भोगेंगे। सीधा नियम यही है, बहुत जटिल की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें जटिलता भी है। तो कुछ चीजें जो हैं बिल्कुल बेसिक्स हैं, जिसमें हमें, अब देखो ये इंद्र से नहीं हो पाया, और उसमें केवल एक भ्रम रह गया कि अगर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो अभी जो मेरी जय जयकार हो रही है वो शायद कम हो जाएगी। और होता ये कि यदि कहीं वो पाद प्रक्षालन कर लेते तो वही जय जय करने वाले कहते कि अरे कितना बड़प्पन है, इतना बड़ा होकर के भी। विश्वामित्र जी जब पहुंचे श्री अवध में और दशरथ जी को समाचार दिया गया, विश्वामित्र महामुनि आए, तो दशरथ जी विप्रों के साथ और अपने सेनापति के साथ, मंत्रियों के साथ द्वार पर आए उनका स्वागत करने के लिए। इससे दशरथ जी का महात्म्य बढ़ गया, घटा नहीं। पाद प्रक्षालन किया उन्होंने, इससे छोटे नहीं हुए दशरथ जी। और आप पढ़ना रामायण जरा इस तरीके से भी पढ़ना, तो जनक जी ने भी यही किया। इसलिए सुबह मैंने बोला था, अभय होई जो तुम्हें डराई। ये राम जी का वचन है परशुराम जी के लिए कि महाराज आपसे जो डरता है, विप्रों से जो डरता है, सद्गुरुओं से जो डरता है, वो जीवन में निर्भय हो जाता है। अभय होई जो तुम्हें ही डराही, तो नाभ्यनंदत संप्राप्तम प्रत्युत्थान आसनादि भी। आइए फिर बैठिए, आसन दें। तो इन बातों से सामने वाले को लगता है कि मेरा सत्कार हुआ, और फिर उसका खजाना जो है ना, आशीर्वाद का, विद्या का, सब खुल जाता है। हमारे लिए वो चीज उपलब्ध हो जाती है। सो यहां फिर इंद्र ने स्वयं ही गलती कर दी। अब देवताओं में भी इस प्रकार की वृत्ति
कहीं पर आ जाती है। अब ये तो आसुरी वृत्ति है, तो आखिर हैं तो जीव पुण्य कर्मा है, मुख्यतः देव वृत्ति से रहते हैं, लेकिन फिर भी तो आसुरी वृत्ति आ जाती है। महिमा उनकी ये है और हमको प्रेरणा ये मिलती है कि वो आसुरी वृत्ति कितनी देर के लिए रहती है। जैसे ही बृहस्पति जी अंतर्धान हुए तो इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ, बोले अरे रे रे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं जा कर के उनको मनाऊंगा, लेकिन इट वॉज टू लेट। जब वो गए बृहस्पति जी को मनाने के लिए उनके घर गए तो वो थे ही नहीं। और फिर आगे दर्शन शास्त्रों में कथा ऐसी है कि इसी समय बृहस्पति जी ने फिर भूमि पे आकर के चार्वाक दर्शन का प्रचार किया। तो चार्वाक दर्शन का एक नाम है बारहस्पत्य दर्शन। माने उसके आचार्य कौन हैं? महात्मा बृहस्पति। और उन्होंने क्या दर्शन प्रचारित किया? बोले बेटा इंद्र, अब मैं अपने मत का प्रचार नहीं करूंगा, अब मैं तुम्हारे ही मत का प्रचार करूंगा। तुमने तो ये बताया कि ऐश्वर्य सबसे बड़ी चीज है, तुम्ही ने तो बताया। तुमने ये बताया कि धन सबसे बड़ी चीज है, जय जयकार सबसे बड़ी चीज है, लाओ मैं इसी का प्रचार करता हूँ। गुरु छोटा है, त्याग तपस्या छोटी है, ये सब बेकार की बात है, तो अब लाओ। और जब प्रचार ऐसा करना शुरू किया तो समाज में यज्ञ और पूजा और भेंट ये सब हो गई बंद। हरिओम। तो देवता लोग सूखने लगे। हाँ, ये दर्शन शास्त्रों में इस तरह की कथा आती है। तो चेले का मत जो है वो चेले के हित में नहीं होता। हाँ, ऐसा ही बोला गया। एनीवे, बहरहाल तो शुक्राचार्य जी को जैसे ही पता लगा, उन्होंने तो दैत्यों को कहा धावा बोल, और क्या बोलते हैं, हल्ला बोल। बिल्कुल चढ़ाई कर दी और ये लोग पिट गए महाराज। भागे भागे ब्रह्मांडम शरणम जगमुहु सहेंद्रा नत कंधरा, सिर झुकाए हुए ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने कहा देखो, बिना पुरोहित के तो तुम मारे जाओगे। मेरे जीवन में बहुत बार धर्म का मुझे ख्याल नहीं रहता कि इस समय मेरे परिवार में अथवा मेरा धर्म क्या है। हमारे गुरुदेव ऐसे बोलते थे कि वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल एडवाइजर, economical advisor, health advisor, we have the family doctor, family advocate like, but एक religious advisor भी कोई होना चाहिए। We have not understood the importance of this, जो हमारे लिए हमारे धर्म के ऊपर विचार करे और बतावे। अब आजकल ये बातें थोड़ी अप्रासंगिक सी होने लगी हैं, लेकिन फिर भी जो सनातन है वो क्षीण तो होता है लेकिन अप्रासंगिक नहीं होता। वो दुर्बल हो सकता है। अरे मनुष्य से संबंधित जो चीज है, मनुष्य की मूल वृत्तियों से जो संबंधित चीज है, वो कभी रिलेवेंट नहीं हो सकती। मैं रिपीट कर सकता हूं इसको। आप बताओ, अभी भी हमें क्रोध आता है
अभी भी हमारे भीतर काम का वेग आता है, अभी भी ईर्ष्या होती है। क्या नए जमाने में ये सब खत्म हो गए? तो दुर्योधन को लोभ था और हमको नहीं है, और शकुनी में कपट था और हम में शायद बढ़ ही गया होगा। बोले जमाना बदल गया। क्या बदल गया? जमाने में क्या बदल गया? काम बदल गया, क्रोध बदल गया, ईर्ष्या बदल गई, अभिमान बदल गया, आसक्ति बदल गई, बहिर्मुखता बदल गई। क्या बदल गया? रोड बदल गई, मशीनें बदल गई, कम्युनिकेशन सिस्टम बदल गया। ये सब बाहरी चीजें हैं, लेकिन ध्यान रखें मनुष्य नहीं बदला है। बदल गया हो तो बता देना। ह्यूमन बीइंग इज द सेम। आप महाभारत के आदमी को देख लो और चाहे भागवत के, अरे इंद्र में जो बात पाई जाती है वो हम में पाई जाती है। हम भी कई बार इन्हीं कारणों से अवहेलना कर देते हैं। हमसे भी गलतियां होती हैं। आप कैसे बोलते हो? रोड बदलने से आदमी बदल जाएगा क्या? ऐसे तो हर 6 महीने साल भर बाद कार का मॉडल बदल रहा है, और हम वही विकारी के विकारी। अब तक तो हम उज्जवल, निर्मल, झलमल, अब तक तो हम सब मुक्त हो गए होते अगर बदल गया होता। नारायण। इसलिए जो मानवीय मूल वृत्तियों से जुड़ा हुआ धर्म है वो इररिलेवेंट कभी हो नहीं सकता। क्षीण होता है, दुर्बल होता है, और कभी प्रबल होता है। भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, हानिर्भवति नहीं कहा। कहो नष्टो भवति। क्यों नहीं लिख दिया? लिख सकते थे ना। यदा यदा ही धर्मस्य नष्टो भवति, नाशः भवति। क्या बुराई है कहने में? लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा। नाश तो कैसे होगा? फिर सनातन धर्म किस बात का? सनातन इसीलिए है क्योंकि वो सनातन है। रहेगा तो ग्लानिर्भवति, उसकी ग्लानि होती है, क्षीण होता है, दुर्बल होता है, और उसको प्रभु प्रबल करते हैं। और जो प्रबल करने में संलग्न है वो प्रभु का ही काम करते हैं। भगवान जब बोलते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, तो जो उनके सेवक हैं वो क्या करेंगे? वो भी तो धर्म संस्थापना ही करेंगे कि नहीं करेंगे? उनका काम माने क्या? भगवान का काम माने क्या? जिस तरीके से, जिस कार्यकलाप से धर्म की गेहे गेहे, जने जने संस्थापन होवे, वो उनकी सेवा है। करना ही चाहिए। तो बोलते हैं पुरोहित बनाओ। मैं इसी बिंदु पर थोड़ा आज बोलने के मूड में हूं। महाभारत में भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा कि देखो पांडव लोग, आप लोग महावीर हो। तो युधिष्ठिर तो साक्षात धर्मराज स्वयं है। सहदेव जी जैसा ज्योतिषी कोई नहीं है। नकुल जैसा अश्व विद्या का विद्वान नहीं है, कोई सुंदर नहीं है, सुशील नहीं है। भीम जैसा बलवान नहीं, अर्जुन जैसा शस्त्रधारी कोई नहीं, दिव्यास्त्रों का, ब्रह्मास्त्रों का ज्ञाता। लेकिन इसके बावजूद पांडव लोग और कुछ करो या न करो,
तो किसी योग्य को अपना पुरोहित अवश्य बनाओ। महाभारत लोग पढ़ते नहीं ना, डरते हैं कि इससे झगड़ा हो जाएगा। हम शांति प्रिय लोग हैं, नहीं? हम बहुत शांति प्रिय लोग हैं। अपने भाई का कत्ल कर देंगे लोभ के कारण, शांति प्रिय हैं। वहां हमारी सारी शांति प्रियता 1 फुट जमीन के लिए अथवा थोड़ा सा अकाउंट में इधर उधर हुआ या वसीयतनामा इधर से उधर हुई है, तब हमारा रूप दूसरा होता है। और अदरवाइज हम सब लोग शांति प्रिय हैं। तो सच में ये अदरवाइज ही हैं। तो महाभारत में पढ़ना आप ये प्रसंग, तो पांडवों ने बड़े ही योग्य पुरोहित को अपने जीवन में रखा। उनका नाम था धौम्य ऋषि। तो वो तो जब पांडवों का वनवास हुआ ना जुए में, तो उनके साथ ही गए धौम्य ऋषि। तो ये भी एक हमारे समाज का बड़ा प्रमुख अंग था। है भी, अभी भी गांव में तो रहता है, शहर में भी रहता है। एक पुरोहित के साथ 10-20 यजमान होते हैं। तो उनके घर में जो धर्म कार्य का अनुष्ठान होना है वो होता है, और नहीं तो कुछ नहीं होता है। हम शिकायत करते हैं, कौन करे? अरे तुमने पुरोहित तुम्हारा कहाँ गया? बोले अब कोई सीखता ही नहीं महाराज। तो हमने शायद उसकी देख रेख नहीं करी, उसके परिवार की देख रेख नहीं करी, इसलिए नहीं सीखता कोई। हमारी भी गलती है, उनकी भी गलती है। लेकिन थोड़ा रिवाइवल भी होना चाहिए। तो हमारे मिशन में तो देखो 2 जगह तो पुरोहित का प्रशिक्षण होता है। ये नहीं कि हम लोग माने अंधे हैं इसलिए कुछ कार्यक्रम चलना चाहिए इसलिए पुरोहित कोर्स भी चला दिया, ऐसा नहीं। सोच के समझ के। नारायण। तो बोले विश्वरूप को पुरोहित बनाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। अब विश्वरूप ने जब स्वीकार किया, बड़े संकोच के साथ स्वीकार किया, तो इसके बाद शुक्राचार्य की जो विद्या थी उसको वैष्णवी विद्या से रोक दिया उन्होंने। ये लिखा उन्होंने, सुरद्विषाम 39वां श्लोक है 7वें अध्याय का। सुरद्विषाम श्रियम गुप्ताम औसनस्यापि विद्यया। उशनाचार्य जो शुक्राचार्य हैं उनकी विद्या को, वो उस विद्या से उन्होंने असुरों का गोपन पालन कर रखा था। तो विश्वरूप ने क्या किया? आच्छिद्यान महेंद्राय वैष्णव्या विद्या विभुः। तो वैष्णवी विद्या से उन्होंने देवताओं को आच्छादित किया, माने सुरक्षित कर दिया। यथा गुप्त सहस्राक्ष, सहस्राक्ष को गुप्त किया। गुप्त माने उसको बचा लिया, संरक्षित कर दिया। यथा गुप्त सहस्राक्ष जिज्ञे। अब जो इंद्र है वो सुरक्षित है वैष्णवी विद्या से, तो असुर चमूर विभु जिज्ञे, असुरों की सेना को इन्होंने जीत लिया। ये विश्वरूप की ही कृपा थी। विश्वरूप उदारधि ही। तो 8वें अध्याय में जब हम प्रवेश करते हैं तो महाराज परीक्षित का एक प्रश्न है। बोले महाराज, वो जो वैष्णवी विद्या है जिससे विश्वरूप ने देवताओं को सुरक्षित किया, वो वैष्णवी विद्या क्या है? हम उसको जानना सुनना चाहते हैं। तो उस विद्या को कहा जाता है नारायण कवच। पूरा का पूरा 8वां अध्याय इसी विद्या का निरूपण है। वैसे जो श्रद्धालु है
जिसके हृदय में श्रद्धा है, भक्ति है, तो कोई बहुत जटिल नहीं है और थोड़ा कठिन भी जटिल भी हो सकता है, लेकिन वैसे सात्विक है, बिल्कुल सरल। तो एक अनुष्ठान है जिसमें व्यक्ति एक स्तोत्र का पाठ करता है और उससे मानो कि उसके पूरे व्यक्तित्व पर एक कवच लग जाता है। हमारे यहाँ ऐसे स्तोत्र बार बार बताए जाते हैं, जैसे आदित्य हृदयम है, आप कई लोग पाठ करते हैं, साउथ में ज़्यादा पाठ करते हैं, नॉर्थ में ज़्यादा बोलते हैं लोग राम रक्षा स्तोत्रम, इसका पाठ काफ़ी करते हैं लोग। यहाँ पे नारायण कवच दिया गया है। इसमें अनुष्ठान है ना ये स्तोत्र का, तो पहला जो प्रकरण है वो है न्यास का, अंगन्यास करन्यास। वो कहते हैं कि मंत्र से विश्वरूप ने देवताओं को ये समझाया, इंद्र को समझाया कि तद इहैक मनाहा शृणु, एकाग्र होकर के सुनो इंद्र, ये कवच तुमको पहनाता हूँ, देता हूँ। पहले क्या करो, हाथ पैर अच्छी तरह से धो कर शुचिर भूत्वा धौतांघ्रि पाणी ही आचम्य, आचमन करके सपवित्र उदंग मुखा, पवित्र होकर के उत्तर की ओर मुख करके बैठे और कृतस्वांग करन्यास मंत्राभ्याम वाग यतः शुचि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय मंत्राभ्याम, ये दो मंत्र हैं। इन दो मंत्रों से अपना अंगन्यास और करन्यास करना चाहिए। ये बहुत सरल लेकिन पवित्र विधि है। जब मंत्र का अनुष्ठान करते हैं साधक का, आप में से कई लोगों ने किया भी होगा, तो उसमें जब मंत्र होता है ना, तो उसका एक ऋषि है, उसका एक देवता है, उसका एक छंद है, उसका एक बीज है, उसका एक कीलक है, उसमें एक शक्ति है। ये चीजें 6 होती हैं लगभग, ज़्यादा भी होती हैं। ऋषि, देवता, छंद, बीज, शक्ति और कीलक, ये 6 चीजें मंत्रों में प्रायः होती हैं। तो ऋषि स्मरणम कुर्यात, जिस ऋषि ने उस मंत्र को पहली बार देखा, दृष्टा है जो, उसको स्मरण करना चाहिए। भगवान शंकराचार्य ने लिखा तैत्तिरीय उपनिषद में, ये भाष्य में लिखा कि ऋषि स्मरणम कुर्यात, ऋषि का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि मंत्र उसने देखा तो उसका है, उससे आशीर्वाद लो। किसी की चीज का उपयोग बिना उससे पूछे करना तो एक तरह से चोरी है। गायत्री छंद्रस्य ब्रह्मा ऋषि सविता देवता, गायत्री छंद, ये आप पढ़ते हो ना संध्या करते समय, देखो तो ऋषि स्मरण हो गया इस तरह से। पंचाक्षरी महामंत्रस्य वामदेव ऋषि, सनातन धर्म की कुछ बातें हैं। वामदेव ऋषि पंक्ति छंदः शिवो देवता मंग बीजम यंग शक्ति वांग कीलकम। ये ओम नमः शिवाय का ये स्वरूप है। सदा शिव प्रसाद सिद्ध्यर्थम सिद्ध्यर्थम जपे विनियोग, ऐसे करके पहले विनियोग पढ़ते हैं, फिर न्यास करते। न्यास माने क्या? रखना। जैसे शिलान्यास करते हो वैसे न्यास माने रखना। तो मंत्र को पहले अपने उंगलियों में रखते हैं, फिर उन्हीं उंगलियों से तो फिर अंगों में रखते हैं। तो करन्यास और अंगन्यास। तो अंगों में जब मंत्र प्रतिष्ठित होता है
तो शरीर जो है ना मंत्रमय हो जाता है। भावना भी करें और उसको रखें भी, तो शरीर मंत्रमय होता है। जो अनुष्ठानी साधक हैं, पुरस्चरण करते हैं, मंत्र को सिद्ध करते हैं, तो आपने वाक्य तो पढ़ा ही होगा, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। अब शिव जी कैसे बन जाओगे? देवो भूत्वा देवम यजेत, ऐसा वाक्य आता है। शिव होकर के शिव की पूजा करो। तो मंत्रों से जब हम अपने पूरे शरीर को पवित्र करते हैं, ठीक है ना, तो बस शिवमय शरीर होता है फिर वो। तब हम पूजा के, वैदिक रीति से पूजा के अधिकारी हो जाते हैं। तो यहाँ पहले न्यास बताया, कृत स्वांग करन न्यास। यहाँ अंग और कर दोनों बताया। स्वांग बने अपने अंगों में और अपने हाथों में न्यास करे बाकायदे। तो यहाँ विधि थोड़ी सी न्यास की बताई। महाराज जी इसका महात्म बताते थे, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, तो उनके चरणों में रहते थे, तो बीच बीच में तो बोले, तो एक तो केवल अंगन्यास करन्यास दिन भर में कई बार करता था साधक, तो उससे ही उसमें कई सिद्धियां प्रकट हो गई। देखो, और आतिवाहिक शक्तियां तो बाधा डाल ही नहीं सकती। प्रेत आदि जो शक्तियां हैं, ये तो कभी आसपास भटक नहीं सकती अगर अंगन्यास करन्यास किया हुआ हो व्यक्ति। उसमें एक अंत में आता है, आप लोग हवन करते समय बोलते होंगे, अस्त्राय, ऐसे करते हो ना, फट। अस्त्र माने होता है फेंक के मारने वाला, और फट जो है ध्वनि है। तो चुटकी बजाते हैं और फिर फट की आवाज करते हैं, तो वो जितनी दूर होती है उतने दूर में अस्त्र हो गया वो। तो दिग्बंध, अस्त्राय फट इति दिग्बंध। अब उतनी दिशाएं बांध दी गई। देखो ये थोड़ा दूसरा क्षेत्र है, लेकिन इसको भी चलो सुन तो लेना चाहिए, जाने चाहे न जाने, समझना तो चाहिए। अनुष्ठान करने की शायद किसी को प्रेरणा ही हो जाए तो अच्छा है। ब्रह्मचारी लोगों को तो समय मिला जब निकले, अभी तो नहीं, लेकिन फिर कभी कभी करना ही चाहिए ये सब बातें। और क्या इसीलिए साधु बने, और क्या करने के लिए बने? कैसे गोस्वामी लिखा, सोचिए, कैसे सोचिए, यति प्रपंच रत, यति यति सोचिए, यति प्रपंच रत। गोस्वामी जी लिख दिया यति है और बहुत प्रपंची हो, तो बोले शोक के लायक है वो। इसलिए जरा बिल्कुल अपने रूप में रहना चाहिए। एनीवे, तो यहाँ कहा अंगन्यास करन्यास कर करा के, और फिर इस का पाठ करना चाहिए। ये 10वें श्लोक से शुरू होता है ये पाठ, 34वें श्लोक तक चलता है। अब पाठ करने में आपको क्या दिक्कत है? ये तो हो ही सकता है, सरल है, पवित्र। ये तंत्र वंत्र नहीं है, ये मत समझना आप। कोई तामसिक क्रिया नहीं है। वो तो उत्तर मुख थोड़ो बैठाते हैं, वो तो दक्षिण मुख बैठाते हैं। यहाँ तो पहले ही कहा उदंग मुख, वो तो उनके वर्णन में ही तमोगुण दिखाई देने लगता है। ओ महाराज कड़वा तेल लगा के, लाल कपड़ा पहन के, और पता नहीं क्या क्या बताते हैं। नारायण, पहले ही सलाम वालेकुम, प्रणाम थोड़ा बोलेंगे ऐसे को। तंत्र नहीं चाहिए, ये पवित्र साधना है। तो ये स्तोत्र पाठ करते हैं। एक दो श्लोक पढ़ें, प्रसंग है। सप्ताह में तो पढ़ना ही मुश्किल है। सप्ताह में तो हम एक दो बात बोलते हैं कि इसके बाद विश्वरूप ने देवताओं को नारायण कवच दिया, बस।
अभी सप्ताह जब 16 जून से शुरू होगा तो मुझे ऐसे ही बोलना पड़ेगा। बोलते हैं ओम विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिमिमं मंत्रमुदाहरेत्। यहाँ से शुरू करते हैं। ओम हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मास्य गदेषु चाप पाषाण्डधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमख्येवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्द्रसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोनीन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवात् हयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयात् वृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्तात् बलोगणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवानप्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्दासङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राह्वोदात्तशक्तिः मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवो पराह्वे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेशौतार्धरात्रे निशीथे कोवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रैशः प्रत्यूषैशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यप्रभाते दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तम् दग्धिदं दग्धि अरिसैन्यमासु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदेशनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढि अजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूताग्रहांस् चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथः प्रेतमात्रि पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन्
दरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कंपयन् त्वां तिग्मधारा शिवरारि सैन्यम् ईश प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चर्मच्छदचन्द्रछादय दिशामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवन् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रदीपकाः गरुणो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमय प्रभु रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनप्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन न सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितस्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैः नः सदा सर्वत्र सर्वगः दिक्षुध्वमधः समन्तात् अन्तर्बहिः भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तमसस्ततेजाः स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजेष्यसि अंजसा येन दंसितो सुरयूथपान्। सो यहाँ तक ये कवच का पाठ हो गया भगवान की दया से। मैं तो एक दो श्लोक ही बोलने वाला था लेकिन वो सब अपनी तो होती नहीं इसमें रोज शंख ध्वनि करते हैं हमारे पांडे जी तो इसमें एक मंत्र है कि शंख ध्वनि से कुछ लोग जो हैं भाग जाते हैं। 25वां श्लोक ही है, तुम या तो ये शंख की वंदना है, भगवान के शंख की वंदना है। हे भगवान, शंख चक्र गदाधर है ना, तो आपके शंख से, शंख ध्वनि से ये लोग दूर भागते हैं। त्वं यातुधान प्रमथ प्रेत मातृ पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टीन। देखो ये प्रेत पिशाच सारे भागते हैं। तो धन्यवाद अभी नहीं, अभी नहीं तो बजा दो फिर, अब कह दिया तो नारायण। दरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितः भीमस्वनः।
बोले जब आप शंखनाद करते हो तो इतना उनके लिए बहुत भयंकर नाद होता है। भीमस्वनः हरेर हृदयानि कंपयन्न, शत्रु के हृदय कांप जाते हैं। इसलिए शंखध्वनि मंगल प्रसारिणी ऐसा हमारे धर्म में माना जाता है। तो इस तरह से विश्वरूप ने नारायण कवच दिया देवताओं को, जिससे ये लोग सुरक्षित हो गए। लेकिन अब ये गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई। वो क्या हुआ कि ये दैत्यों के भांजे हैं जनाब। विश्वरूप जो है ना, वो दैत्यों के भांजे हैं, रचना के लड़के हैं, और देवताओं के गुरु हैं, आदित्य के लड़के हैं। तो ये जब हवन करते थे तो बोल करके तो देवताओं को आहुति देते थे, और मन में बोल के असुरों को भी आहुति दे देते थे, क्योंकि उनके तो दोनों ही संबंधी थे। इधर पिताजी उधर मामा जी। तो अब किसको छोड़ा जाए। और हमारे विश्वरूप जी जो थे उनके 3 मुख थे, 3 सिर थे। तो अलग अलग सिरों से अलग अलग चीजें वो लेते थे। लिखा है सोमपीथम सुरापीथम अन्नादम इति सुश्रुमा। सोमपान करते थे, सुरापान करते थे, और अन्न भी खाते थे। तो इंद्र को जब बताया गया कि ये महाराज असुरों को भी आहुति देते हैं चुपके चुपके, तो इंद्र इसको सह नहीं पाया। अब इंद्र की ये कमजोरी कहिए है ना। ये जो आहुति है, कहते हैं यज्ञ का भाग मिलना, तो इस पर कुछ लोगों का अधिकार विधान के अनुसार है और कुछ लोगों का अधिकार विधान के अनुसार नहीं है। यज्ञ का भाग मिलने का मतलब होता है ये नहीं कि आहुति में बंटवारा होता है। उसका एक लौकिक भाव ये समझें कि जैसे तो कोई अनुष्ठान हुआ, कोई कर्म हुआ, तो उस कर्म से जो फलित होने वाली कीर्ति है, उस कर्म का जो परिणाम निकलने वाला जो फल है, तो उसमें सभी का हिस्सा तो नहीं हो सकता। जो लोग नियत हैं उसमें, तो वो कहते हैं ना कि क्रेडिट गोज टू हिम। तो जिसका आप ये भी कहते हो, कैसे कहते हैं, गिव द डेविल, कैसे, हाँ, इट्स ड्यू। चाहे वो डेविल क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका ड्यू बनता है तो उसको मिलना चाहिए। तो यज्ञ के भाग का अभिप्राय है कि जब कोई कर्म होता है तो आप जानते हो कि उसका श्रेय ऐसे जब जिसको मिलना चाहिए उसको बिल्कुल न मिले, आदमी की एक प्रवृत्ति होती है, तो वो अपराध होता है। इसको चोरी बोलते हैं, यश की चोरी बोलते हैं। और जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको दे दिया, और या उसने ले लिया, लूट लिया, और फिर वो लुटेरा है। तो देवता लोग नियत हैं कि कौन कौन लोग यज्ञ के भागीदार हैं, किसको जाएगा वो। तो वो जब, अब इंद्र का एक कर्तव्य ये भी है कि विधान की रक्षा करे, आखिर देवताओं का राजा है। तो आप ये नहीं धारणा बना लेना कि इंद्र में बार बार ऐसी कमजोरियां आती हैं। ऐसा नहीं है। तो विधान का पालन कराना भी उनकी जिम्मेदारी है। उनसे नहीं होता तो भगवान कराते हैं फिर। तो अब विश्वरूप को ये समझा तो सकते नहीं थे, लेकिन बड़ा गर्हित काम किया इन्होंने। तो इंद्र गए, छुप के देखा कि हाँ ये आहुति तो इधर उधर करता है, तो बस उनके सिर काट दिए उन्होंने, अपने गुरु के सिर काट दिए महाराज। ओम नारायण। ब्रह्म हत्या उपस्थित हुई। इंद्र ने उसको स्वीकार किया, सिर पर रखा,
1 साल तक छिपे रहे, फिर प्रकट हुए और फिर 4 जगह उसको बांट दिया। 4 लोगों ने उसको ले लिया, धरती ने, स्त्री ने, वृक्ष ने और जल ने। ये चारों ने ब्रह्म हत्या का 1-1 चौथाई लिया, तो इंद्र जो हैं वो ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए। लेकिन विश्वरूप लड़का किसका था? त्वष्टा का। वो आदित्य थे, ऋषि थे। उन्होंने कहा, दुष्ट इंद्र, तुम मेरे भाई हो, एक तो तुम प्रार्थना करके ले गए, मेरे लड़के को गुरु बनाया और वहां जाके उसका सिर काट दिया, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। महाराज उन्होंने यज्ञ किया और उसमें से एक असुर प्रकट किया, उसका नाम था वृत्रासुर। अब ये 12वें अध्याय तक वृत्रासुर के संबंध में कथा है। तो ये कथा आप कल से करेंगे। आरती करनी पड़ेगी, समय हो गया, समय हो गया। आरती कर्तव्य। लघु सत्र हो गया है। जिसके पास ग्रंथ है उसके तो आखिरी पेज पर ये पुराण की आरती है, और कल हम जेरॉक्स करके दे देंगे। साथ में गाइए। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रसमय कल, लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुख, सुमहौषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति
परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्रीमद्भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज की। सद्गुरुनाथ महाराज की। सब संतन की। उमापति महादेव की जय जय श्री राधे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि